Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ रोजाना वीडियो देख रहे होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ सीरीज। जी हाँ, आज हम टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो टाइप ऑफ सीरीज है, इसमें सीरीज कितने प्रकार की होती हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टाइप ऑफ सीरीज है, इसमें हमें पहले दो सीरीज का जो है वो स्टडी करना है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है फ्रीक्वेंसी सीरीज। जी हाँ, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिंगल आइटम लिस्टेड होती है। इसमें ना कोई क्लास इंटरवल होता है, ना ही कोई फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये सिंगली लिस्टेड सीरीज होती है। दूसरा, इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में। फ्रीक्वेंसी सीरीज में एक में डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और दूसरी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, और इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं। पहले हम आज करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज की स्टडी। जी हाँ, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज ऑल दो सीरीज इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है बेटा इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें सिंगल आइटम लिस्टेड होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 11th क्लास के 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो सिंगल लिस्ट में दिए गए हैं, तो ऐसी सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है, अर्थात सिंगल डाटा शो हो रहा होता है, एक्स की वैल्यू में ही सारा शो हो रहा होता है, और कोई यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, आइटम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ये सीरीज सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर जो है वो लिस्टेड होती है, और ये सीरीज तीन प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर क्लासिफाई की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर क्लासिफाई की जा सकती है, और अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। मेरे बच्चों, मैं समझाना चाहता हूं एग्जांपल लेके। मैंने आपको कहा था कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, या एक क्लास में 20 बच्चे हैं, या एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो उनकी सीरीज किस प्रकार से लिखी हुई होगी। बच्चों, अगर मैं कहूं कि मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, और 10 बच्चों के मार्क्स हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पहले बच्चे के मार्क्स 10, दूसरे के 11, तीसरे के 9, चौथे के 15, फिर 16, फिर 17, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक लाइन में हो सकते हैं। इसे कहते हैं सिंगल लिस्टेड सीरीज। जी हाँ बच्चों, अगर मैं इन्हें शो करना चाहूं कि अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर होती है, तो कैसे शो कर सकता हूं बच्चा? मैं आपको करके दिखाता हूं कि सिंगल में कैसे ये जो है वो लिस्टेड होगी। देखो बेटा, ऐसे होगा, सीरियल नंबर ऊपर आ जाएगा। पहले दिखा दो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, जिस तरह बच्चों की क्लास में रोल नंबर होते हैं इसी तरह होंगे। अब इनके मार्क्स लिखे जाएंगे कि इन 10 बच्चों के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इनके मार्क्स कितने हैं वो लिखे जा सकते हैं मेरे बच्चों। इस तरह से ये मार्क्स आ गए। ये सिंगल सीरीज मैंने आपको बता दी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर है बेटा। मार्क्स मान लीजिए 10 है, फिर 11 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12, फिर 13, फिर 15। इस तरह से अगर मार्क्स है तो ये सिंगल सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर है। ठीक है, अगली वाली लिखूंगा अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है। कैसे हो सकती है बच्चों? एग्जांपल लिख करके दिखाता हूं मैं आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आपकी आई। अब इसमें मार्क्स कैसे लिखे हुए होंगे? मार्क्स होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की है। सबसे ज्यादा मार्क्स 15 थे, वो हमारे पहले लिखेंगे। इससे कम मार्क्स 11, वैसे लिखे जाएंगे। फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 4 4 3 2 5 4 3 2 1। जिस तरह मार्क्स कम होते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर है मेरे बच्चों। देख लीजिए, मैंने आपको कहा कि ये अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकती है, ये सेकंड वाला। तो इस तरह से पहले सबसे ज्यादा मार्क्स, फिर डिसेंडिंग में 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8 7, कम होते मार्क्स जो है। इस तरह से ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज लिखी जा सकती है। अब कंपैरिजन में तीसरी प्रकार की सीरीज कैसे लिखी जा सकती है? इंडिविजुअल सीरीज जो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे कम मार्क्स वाला पहले लिखूंगा 1, फिर 2, फिर 3 मार्क्स इसके आए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 9,
फिर 10, फिर 11, फिर 15। ये मेरा बच्चों असेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें बढ़ता क्रम आ रहा है, चढ़ते हुए क्रम में लिखा है, और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उतरते हुए क्रम में लिखा है। पहले मैंने आपको सीरियल नंबर में लिख के दिखा दिया। तो इंडिविजुअल सीरीज हमारा पूरा हुआ। अब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।